Shams Medical. Get a consultation from Dr. Shamsur Rahman and Dr. Farah Shams Homeopath. आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉलिकोस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर के बारे में कि डॉलिकोस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर का इस्तेमाल किन अमराज में किया जाता है और ये किन असबाब को रफा करके अमराज को ख़त्म करती है या अमराज की अलामात को रोक देती है, उनके सामने एक ढाल का काम करती है। इसके हम मेन एक्शन को देखेंगे और इसके मेन न्यूट्रिएंट्स को देखेंगे, जिसकी वजह से ये अपने एक्शन को बहाल रखती है या अपनी कारकर्दगी को पाया तकमील तक पहुंचाती है। दोस्तों, डॉलिकोस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, सबसे पहले अर्ज करता चलूं कि ये ब्रेन हेल्थ की बेहतरीन दुआ है। यानी ये फ्री रेडिकल्स की वजह से ब्रेन सेल्स को डैमेज होने से बचाने वाली है। इसके इस्तेमाल से ब्रेन सेल्स डैमेज नहीं होते और ये कॉग्निटिव मेमोरी को बढ़ाती है, न्यूरल एक्टिविटी को भी इंक्रीज करती है। हम इसको दर्जात के लिहाज से बयान करेंगे। सबसे पहले हम ब्रेन पे बात कर रहे हैं और इसी पे मुकम्मल करेंगे। ये ब्रेन फंक्शनिंग को इंक्रीज करने के साथ साथ ब्रेन सेल्स को डीजेनरेशन से महफूज रखती है। इसके अलावा स्ट्रेस को कम करती है, डिप्रेशन को ट्रीट करती है। आगे हम देखेंगे कि ये ट्रीट कैसे करती है और इसमें यह सलाहियत क्यों है। और ये दोस्तों मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करती है। सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि ये जो ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं या ब्रेन केमिकल्स हैं, उनके मबैन बेहतरीन कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करती है। ये पार्किंसंस डिसऑर्डर में इस्तेमाल होने वाली सबसे बड़ी दुआ है। दोस्तों, ये डॉलिकोस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर जो है पार्किंसन डिसऑर्डर को ट्रीट करती है और इसके इस एक्शन के पीछे एक सबब होता है। इस पार्किंसंस डिजीज के पीछे सबब है एक, जिसको डेप्लेशन ऑफ डोपामाइन यानी कि डोपामाइन की कमी, डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी के सबब पार्किंसन डिसऑर्डर होता है। ये इसकी ना एक रीजन है और ये ब्रेन के प्रॉपर फंक्शन के लिए बहुत अहम न्यूरोट्रांसमीटर है। ये नर्वस सिस्टम यानी डोपामाइन नर्वस सिस्टम और ब्रेन के मबैन कम्युनिकेट्स का जरिया है। नर्वस सिस्टम जितना भी वर्क कर रहा है, ब्रेन को सिग्नल जा रहे हैं, ब्रेन सिग्नल दे रहा है, ये नर्वस सिस्टम और ब्रेन के मबैन कम्युनिकेशन का नतीजा है। और डोपामाइन जो है ब्रेन और नर्वस सिस्टम के दरमियान कम्युनिकेट्स का जरिया है।
जब बॉडी में डोपामाइन की कमी होती है तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि डोपामाइन की अगर कमी हो गई तो डोपामाइन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होना है। और हम जानते हैं कि हर चीज की तहलीक के पीछे एक मादे का रोल होता है। यानी तहलीक से अव्वल मादा होता है, नमीर होता है, उसके बाद चीज हलक होती है। यहां पे कर्ज करता चलूं कि हलक लफ्ज का इतलाक ही इस चीज पे होता है कि जिसके पीछे एक माहज हो, मादा हो, जिसकी मादन हो। यानी कि जो इसने डोपामाइन बॉडी में केमिकल्स जो बनता है उस पे जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो होना जरूरी होता है। और अगर हम इसको डोपामाइन, जाहिर सी बात अगर बॉडी में कमी है तो या हम वो मटेरियल फ्राहम करेंगे जिससे बॉडी में, वो डाइट फ्राहम करेंगे जिससे बॉडी में डोपामाइन जो है वो क्रिएट होना है, या फिर हम डोपामाइन ही बाहर से देंगे। ये एक मैं होम्योपैथिक फलसफा की रूह से नहीं, मैं एक आम बात कर रहा हूं कि जब हमें इसके लिए डोपामाइन की कमी में, डेप्लेशन ऑफ डोपामाइन में एक्सटर्नल सोर्सेज की जरूरत होती है, तो जब बॉडी में हम डोपामाइन का इस्तेमाल करते हैं तो डोपामाइन जो है वो ब्रेन में इस्तेमाल नहीं हो पाता, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर्स होते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर उसे दिमाग तक नहीं पहुंचने देते डोपामाइन को। डालिकोस में एक ऐसे न्यूट्रिएंट एक ऐसा पाया जाता है जिसे एल डोपा कहते हैं। यानी एल डोपा नामी एक न्यूट्रिएंट है इसमें जो जिसमें ये एबिलिटी होती है कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके दिमाग तक पहुंचता है। यानी एल डोपा जो इसका एक न्यूट्रिएंट है डोलिकोस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर का, उसमें ये एबिलिटी है कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर जो है उसको क्रॉस करके दिमाग तक पहुंचता है। हालांकि डोपामाइन, अगर आप डायरेक्टली डोपामाइन लें तो डोपामाइन जो है वो दिमाग तक नहीं पहुंच सकेगा, पार्किंसंस डिजीज की अलामत खत्म नहीं होंगी। लेकिन जो एल डोपा है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन तक पहुंचेगा, जो ब्रेन में पहुंचकर डोपामाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। लिहाजा डोपामाइन की कमी में डोलिकोस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर बेहतरीन दुआ है, क्योंकि इसमें एल डोपा मौजूद होता है। अब हम डोलिकोस के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर इसकी अलामात को देखते हैं। सबसे पहली बात कि डोलिकोस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर 50 से जो ऊपर लोग हैं उनमें भी कारामद हैं। 50 प्लस जो लोग हैं उनमें भी ये डोलिकोस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर कारामद है। एक तो इसका जो न्यूट्रिएंट है एल डोपा, उसकी वजह से और डोपामाइन की वजह से ब्रेन और नर्वस सिस्टम के दरमियान राब्ता बहाल हो जाता है, कम्युनिकेशन कायम हो जाता है। अव्वल बात ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन को खत्म कर देगी। इसके अलावा
ये डायरेक्टली डॉलिकोस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर पिट्यूटरी ग्लैंड पे इफेक्ट करके ग्रोथ हार्मोन की मिकदार को भी बढ़ाएगी। जिन लोगों में ग्रोथ हार्मोन की मिकदार कम होती है, यानी जीएच लेवल कम है, ये डॉलिकोस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर उनमें ग्रोथ हार्मोन को भी बढ़ा देगी डायरेक्ट पिट्यूटरी पे अमल करके। इसी तरह ये पिट्यूटरी पे अमल करके सेक्सुअल हार्मोन का सबब जो हार्मोन है उनको भी प्रोड्यूस करवाएगी, टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाएगी। एक साइड पे ये स्ट्रेस को भी खत्म करेगी, डिप्रेशन को खत्म करेगी। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के असबाब में से स्ट्रेस भी शामिल है, डिप्रेशन भी है। इसके अलावा ब्लड फ्लो का बहाल ना होना भी शामिल है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम और ब्रेन का राब्ता डिस्टर्ब होना भी शामिल है। डॉलिकोस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर इन तमाम असबाब पे असरअंदाज होने वाली दुआ है। इसके अलावा ये ओलिगोस्पर्मिया में जब स्पर्म काउंटिंग कम हो जाए तो ये स्पर्म की क्वांटिटी को बढ़ा देगी। एक दूसरे नंबर पे ये एक्टिव स्पर्म जो हैं उनकी मिकदार को भी बढ़ाएगी। अबनॉर्मल स्पर्म की मिकदार को भी डॉलिकोस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर कम करेगी। इसके अलावा अगर सेमेन की मिकदार कम है, यानी बाज मरीज ऐसे हैं जिनमें सेमन मुकर्ररा मिकदार से कम खारिज होती है, उनमें यह सेमेन की मिकदार को बढ़ाएगी। देखिए, अगर एक्टिव स्पर्म की जो है वो परसेंटेज नॉर्मल है लेकिन सेमन का वॉल्यूम कम है, फॉर एग्जांपल मिनिमम रिक्वायर है 2 ml, एक पेशेंट है उसमें 1 ml है, जैसे उसकी 1 ml है उसमें स्पर्म की काउंटिंग भी 3 ml 4 ml की निस्बत कम है, क्योंकि पर ml की रेशियो हमारे पास होती है। एक तो स्पर्म की टोटल मिकदार कम हो गई, दूसरा सेमेन की मिकदार कम होने से भी इनफर्टिलिटी पैदा होती है। इसके अलावा वाटरी सेमन जिसमें जो पानी की तरह खारिज हो जाए, फ्लूइड की सूरत में बहाना करते वक्त खारिज हो जाए या छींकते खांसते वक्त भी जो सीमन खारिज हो जाए, तो उसमें डॉलिकोस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर जो है वो सुपर इफेक्टिव है। दोस्तों, इसके अलावा अल्जाइमर डिजीज में ये कमाल के असरात की हामिल दुआ है। तकरीबन दिमागी बीमारियों में ये बतौर टॉनिक इस्तेमाल होने वाली है। ब्रेन टॉनिक के तौर पर इस्तेमाल होगी, सेक्सुअल टॉनिक के तौर पर इस्तेमाल होगी। स्पर्म की काउंटिंग, क्वालिटी, क्वांटिटी, मोटेलिटी सब को इंप्रूव करेगी।
जोड़ों के दर्द यानी आर्थराइटिस में डॉलिकोस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर बेहतरीन काम करती है। जिन लोगों के जॉइंट्स जो हैं उनमें फ्लूइड की कमी हो जाती है, जॉइंट्स में फ्लूइड की कमी के नतीजा में जोड़ों में कड़कड़ाहट की आवाज आती है, या जोड़ों को हरकत करते वक्त जब हरकत इंसान करता है तो जोड़ों में दर्द होता है, ऐसे लोगों के लिए ये डॉलिकोस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर एक मुआवन मदर टिंक्चर है, बेहतरीन मदर टिंक्चर है। इसकी मिकदार खुराक 30 ड्रॉप से 40 ड्रॉप तक है, और इसकी मुआवन अद्वियात में से एस्पैरागस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसकी मुआवन दवा है। ट्राइब्यूलस टेरेस्ट्रिस इसकी मुआवन अद्वियात में शामिल है। यानी मदर टिंक्चर फॉर्म में ये अद्वियात आपस में कंपाउंड भी की जा सकती हैं, इकट्ठी भी लादा भी दी जा सकती हैं, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री भी हैं, एक दूसरे के नामुकम्मल काम को पाया तकमील तक पहुंचाने वाली भी हैं। ब्रेन की अलामात में वाकुपा मोनीरी होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, जिंको बेलुबा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर इसकी मुआवन अद्वियात हैं। दोस्तों, हैवी मेटल पॉइजनिंग में जब कॉपर की मिकदार बड़ी होती है, उसकी वजह से अगर स्ट्रेस पैदा हो जाए और उस स्ट्रेस के नतीजा में इरेक्टाइल डिसफंक्शन पैदा हो जाए, तो डॉलिकोस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर बेहतरीन नताइज बरामद करती है। ऐसे क्यों ना कहूं कि होम्योपैथी की ऐसी अद्वियात में शामिल हैं जो अव्वल दर्जा की हैं, जो हर प्रैक्टिशनर की जरूरत में शामिल हैं। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। हमारी तमाम वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए अपने करीबी होम्योपैथ से रब्ता करें या डॉक्टर शमसुर रहमान से अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें।